नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्म का पुलिंदा पुस्तक से छोटी बात बड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि गौतम बुद्ध का काल कब से कब तक था। आइए इसके आगे आज हम देखते हैं पढ़नी कौन था, कहाँ पैदा हुआ और कहाँ इनका मृत्यु। आइए शुरू करते हैं और सही जानकारी हासिल करते हैं। पढ़नी भ्रमिकों ने संस्कृत भाषा का जन्म अज्ञात लाखों वर्ष पूर्व के नाम का भ्रम तो फैला दिया, लेकिन उस संस्कृत भाषा की लयबद्धता हेतु व्याकरण वाले को अशब्द करना भूल गए थे, जिसकी वजह से भ्रमशीलों को संस्कृत व्याकरण हेतु ईसा से लगभग 600 ईस्वी पूर्व में जाकर जन्म का सही समय सभी तक निश्चित नहीं हुआ और अज्ञात स्थान भी अभी तक लोग निश्चित नहीं कर पाए कि इनको जन्म होना कहाँ और किसके घर में दिखाया जाए। पर एक अदृश्य धार्मिक विद्वान को पैदा करना पड़ा, जिसका नाम इन लोगों ने पाणिन रखा था। इन गपोड़ियों के अनुसार पाणिन संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इसी वजह से पाणिन ने संस्कृत व्याकरण में अष्टाध्यायी 8 अध्यायों वाली महर्षि संग्रहालय द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ 600 ईस्वी पूर्व लिखा था, जिसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्याय में 8 अध्याय 32 पाद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र हैं। लेकिन पढ़नी द्वारा लिखित वह अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण ग्रंथ आज तक किसी खुदाई से नहीं मिला। पता नहीं भ्रमिकों को कौन से सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा पाणिन द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक दिखी और उस पुस्तक के अंदर की लिखी हुई ज्ञान की जानकारी मिल गई। मध्य प्रदेश के सतना जिला में बरहुत स्थान से एक शिलापट्ट मिला है, जिसको देखकर भ्रमशीलों द्वारा आज पाणिन को स्थापित किया जा रहा है। इसके आप लोग के बीच रख रहा हूँ, आप लोग इस शिलापट्ट को गौर से देखें। सही में यह अगर पाणिनि का शिलापट्ट है तो उसने अपने शिलापट्ट में धम्म लिपि द्वारा यह मंचकायंग जातक शब्द क्यों लिखा है। अभिलेख पर इस लेखनी से तो यही कहा जा सकता है या तो यह पाणिन अभिलेख नहीं है या तथा कथित कलम कसाइयों द्वारा अभी तक पाणिन के नाम पर चली भाषा को संस्कृत बनाकर लोगों को साझा झांसा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, आज तक ब्रह्मवादियों को पाणिन का जन्म स्थान और जन्म समय की जानकारी नहीं है। फिर भी सभी लोगों के बीच में पाणिन और उसके द्वारा विकसित संस्कृत का होना बताते रहते हैं। यह चित्रकारी की हुई शिलापट्ट भारत में खुदाई से मिली है। इस चित्र को देखकर वेदवाणी वितान प्राच्य विद्या शोध संस्थान के निदेशक सुधुद्मन आचार्य ने इसे संग्रहालय और वररुच से जुड़ी कहानी का हिस्सा माना है। अब कैसे हिस्सा माना है, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। एक बात और बता दूं कि धम्म लिपि, जिसे आज साहित्यिक भाषा के रूप में प्राकृत लिपि या बमही लिपि कहा जाता है, कि वर्णमाला द्वारा वैदिक संस्कृति कभी नहीं लिखी जा सकती है, क्योंकि वैदिक संस्कृति में चंद्र बिंदु शब्दों के अंत में हलंत और विसर्ग और सबसे ज्यादा वर्णमाला री, औ, अंग, स, छ, त्र और ज्ञा से बनने वाले शब्द हैं, जो कि धम्म लिपि की वर्णमाला में ऐसे स्वर व्यंजन नहीं है। दूसरी सबसे आम बात यह है कि धम्म लिपि की वर्णमाला में जब री स्वर नहीं है तो उस स्वर द्वारा संस्कृत का क्री कैसे लिखा जाएगा। नीचे धम्म लिपि लिखा हुआ पूरा अभिलेख आप लोगों को दिखाऊंगा। देखकर कोई बताएगा कि चंद्र बिंदु हलंत विसर्ग और री का उपयोग कहाँ हुआ है। साथियों, बहुत ही जबरदस्त भ्रम का परिंदा बनाया गया है। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। धम्म लिपि की वर्णमाला द्वारा कभी भी वैदिक भाषा का पुराण की भाषा संस्कृत का लेखन या वाचन नहीं हो सकता है। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लोग ध्यान दीजिए और सुनिए। भ्रमशीलों, तीसरी एक और बात की जानकारी दे दो। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक लिखी, मानता हूँ लिखी, सही में लिखी थी, या तुम लोग अभी तक सभी लोगों को भ्रमित कर रहे हो। चलो माना कि पाणिनि ने सही में पुस्तक लिखी, लेकिन वह पुस्तक आज कहाँ है?
आज इस बात की जानकारी कितने लोगों को है कि ईसवी सन से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक में जो भी लिखा हुआ मिला या लिखा जाता था वह सभी शिला पत्थर पर है, जिसे शिलालेख कहते हैं, क्योंकि उस समय लेखन हेतु कागज, ताम्रपत्र, भोजपत्र, ताड़पत्र या अन्य किसी वस्तु का आविष्कार नहीं हो पाया था, जिस वजह से उस समय के सभी लोग अपने लेखन हेतु शिलाओं के अलावा कुछ भी उपयोग नहीं करते थे। समझ में आया? फिर भाट भंगड़ेरा महोदय अपने संस्कृत लेखन वाले भ्रम पर कुछ बोलो तो सही कि शिलाओं पर लिखा हुआ पाणिनि का वह संस्कृत व्याकरण किस जगह की खुदाई से मिला है, और आज के समय में पाणिनि का वह लिखित शिलालेख किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा है। मेरी बात अगर तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए तो उसके बाद पाणिनि के शिलालेख की खोज, चाणक्य नीति शास्त्र का शिलालेख, वाल्मीकि या रामायण शिलालेख, मनु का स्मृति शिलालेख, वेद व्यास का महाभारत और गीता का शिलालेख खोजो। नाम पर धारावाहिक बनाकर दूरदर्शन पर जाकर जरूर चलाना, ताकि तुम्हारे ऊपर से लोगों का भ्रम का परिंदा बनने की उपाय दूर हो और तुम्हारे अनुयायियों का विश्वास भी तुम लोगों पर बना रहे। अभी तक तुम लोग सिर्फ ईश्वर की खोज नाम का धारावाहिक बनाकर दूरदर्शन पर दिखाते हो। क्यों? सही बोला ना? इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अभिलेख की खोज नाम से धारावाहिक बनाओ, कैसा रहेगा? ब्रह्मबाट के वंशज लोग जिस काल में पाणिनि को स्थापित करने में लगे हैं, उस समय मध्य भारत में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इन महाजनपदों का नाम क्रमशः इस प्रकार है: मगध, अंग, वज्जी, मल, काशी, कौशल, कुरु, गांधार, कंबोज, अवंती, चेद, अस्माक, मत्स्य, पांचाल, सुरसेन, वत्स, जिसमें बिंबिसार का शासन मगध और अंग पर था। उन सभी महाजनपद की अपनी मुद्रा होती थी, जो आज उत्खनन में मिली है। उस मुद्रा को पंचमार्ग की मुद्रा बोला जाता है। उन सभी पंचमार्ग की मुद्राओं पर उस समय की लिपि द्वारा सांकेतिक तौर पर महाजनपद के नाम का पहला अक्षर या उस महाजनपद के प्रमुख व्यक्ति के नाम का एक अक्षर अंकित मिला है, जैसे स, मैं, वह। उस अंकित अक्षर को आज कोई भी देख वह साथ में पढ़ भी सकता है, क्योंकि वह अंकित अक्षर दम्म लिपि में है। उत्खनन से प्राप्त पंचमार्ग की मुद्राओं में से कुछ मुद्राओं पर बड़ी ही विशिष्ट निशान व पहचान मिली है। इस निशान को देख व जानकर ब्रह्मवंशियों की आस्था खिल जाएगी, क्योंकि वे लोग सिर्फ कागज पर लिखे और लोगों के मुंह से सुनी बातों के ज्ञान पर ही गर्व करते हैं। सच्चाई का उन्हें अभी तक पता नहीं है। शायद किसी ने इन्हें पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित वास्तविक तथ्यों को उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। सही कारण आज इस तक इन निशानों पर ब्रह्मवंशी लोग अपने पुश्तैनी दावा ठोकते आ रहे हैं। ऐसा ही एक पंचमार्ग की मुद्रा पर एक साथ बोधि वृक्ष, चैत्र और स्वास्तिक का निशान बना है। अब यह तो पता ही है कि चैत्र और बोधि वृक्ष किस संस्कृति के वाहक हैं, यानी स्वास्तिक निशान भी सम्यक संस्कृत का निशान व पहचान है। इस स्वास्तिक चिन्ह पर ब्रह्म बाटों द्वारा सिर्फ ब्रह्म का पुलिंदा बनाया जा रहा है। पंचमार्ग की एक मुद्रित जिस पर रथ बना हुआ है, उसे ब्रह्म बाटों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, ताकि ब्रह्म बाटों के तथाकथित विद्वान लोग रथ में सवार व्यक्ति से अपना खून का रिश्ता जोड़ते हुए रथ सवार का नाम बता सके। पंचमार्ग की मुद्रा पर रथ और रथ सवार का चित्र बना है। अब ब्रह्मवंशी कलम का कसाई लेखक रथ पर सवार व्यक्ति को क्या नाम देंगे, जरा बताए तो। समय संस्कृति में जब भगवान बुद्ध की मूर्ति बनने की परंपरा नहीं थी, उस समय बोध गया में पहली बार सम्राट अशोक ने बोध वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध का पद निशान श्रीपाद बनाया था, जिसे श्रीपाद कहा जाता था। आज वैसे अनेक श्रीपाद मिले हैं, जिस पर स्वास्तिक, धम्म चक्र, त्रिरत्न का निशान देखने को मिलेगा। सबसे नीचे में जो श्रीपाद देख रहे हैं वह श्रीपाद स्वास्थ्य घाटी से मिला है, जिस श्रीपाद पर खरोष्ठी लिपि में बोधासा साका मुनिसा लिखा हुआ है। आज अगर इस श्रीपाद पर साका मुनि का नाम नहीं लिखा होता तो आज के कलम कसाई लोग इस श्रीपाद पर अपनी पुरखों की दावेदारी करते हुए ब्रह्म का पुलिंदा बनाते रहते। भाटों की ब्रह्म लीला भी अजब है। पाणिनि के नाम पर वासुदेव शरण अग्रवाल प्राध्यापक काशी विश्वविद्यालय ने 1954 ईस्वी में
पाणिनिकालीन भारतवर्ष के नाम से एक पुस्तक लिखी है, जिसमें अध्याय 3 सामाजिक जीवन पर है। उस सामाजिक जीवन में परिच्छेद 1 वर्ण और जातियां विषय पर लिखा गया है, जिसमें अग्रवाल लिखते हैं कि पाणिनिकालीन समाज की मूल भित्ति वर्ण और आश्रम की व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का उल्लेख अष्टाध्यायी में हुआ है। आखिर ये सब पाणिनि ने कहाँ लिखा और ये सब विद्वान कहाँ से पढ़े? क्या किसी ने इस पूर्व मिले किसी अभिलेख में वर्ण जाति का वर्णन देखा? सम्राट हर्यक वंश के बाद सम्राट नागवंश, सम्राट नंदवंश और सम्राट मौर्य वंश का शासन आता है। मौर्य वंश के संस्थापक में महान चंद्रगुप्त का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि इनकी वीरता के आगे देसी तो देसी, विदेशी सुरमा, भोपाली भी पानी पीते थे। इस देश के इतिहास में यह भूतो न भविष्य तो वाली घटना है। अभी तक आपने अपने देश के अंदर किताबों में वर्णित एक से एक कागजी सुरमा, भोपाली, गीदड़, छाप, शेर, शासक को पढ़े होंगे, लेकिन किसी ने भी विश्व विजेता को पराजित नहीं किया। उल्टे इन कागजी सुरमा भोपालियों को समय समय पर लंगड़ा, लूला या वाल लुटेरे से हार का मुंह देखना पड़ता था। किताबों में कोई कितना भी गाल बजाते हुए अपना बखान कर ले, लेकिन सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता। आज देश के अंदर वीरता पर 2 प्रकार की जानकारी प्रचारित है, जिसमें पहली जानकारी भीम की लाठी या 400 किलो का कवच कुंडल बोलकर बहादुरी का बखान किया जाता है, तो वहीं दूसरी वीरता की जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता की दी जाती है। अब इन दोनों जानकारियों में बहुत ही बड़ा फासला है। वीरता की पहली कहानी सिर्फ देश के अंदर के लोगों को बताई जाती है, तो वहीं वीरता की दूसरी कहानी देश विदेश में सभी लोगों को बताई जाती है। इसका कारण तो आप लोग समझ ही गए होंगे, या इस पर भी कुछ बताना होगा। बात यह है कि भारत में हर जानकारी को देशी और विदेशी हेतु अलग अलग बनाकर रखा गया है। जैसे भारतीय लोगों हेतु बनी पुस्तकों में आदर्श पुरुष का चयन धार्मिकों की कथा कहानी वाले पात्रों से किया जाता है, तो वहीं भारतीय पुस्तकों जब विदेशों में जाती है और वहाँ के लोग इन पुस्तकों के माध्यम से भारतीय आदर्श पुरुष की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ऐसी पुस्तकों में आदर्श पुरुष का चयन पुरातात्विक रूप से प्रमाणित भगवान बुद्ध, भगवान महावीर को किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का सारा घटना चक्र उत्खनन द्वारा पुरातत्व विभाग से अभी प्रमाणित है। साथ ही इन सभी घटनाओं का वर्णन यूनानी लेखकों द्वारा यूनानी भाषा में लिखित है, उसको भी अंग्रेजी अनुवाद करते हुए प्रमाणित किया गया है। इस पर कोई किसी प्रकार का भ्रम नहीं पाले, क्योंकि यह अभी तक के इतिहास में अद्वितीय घटना है। चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता पर बैठने के बाद उत्तर पश्चिम सीमा पर सिकंदर अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस के साथ भयंकर युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस को हार का मुंह देखना पड़ता था। इस बार के बाद सेल्यूकस के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से खौफ बैठ गया था। अब तो उसे किसी भी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की जुगत लगानी थी, अन्यथा उसे अपना साम्राज्य खत्म होने का डर सताने लगा था। आगे इसी का प्रमाण है कि 2 राजाओं के बीच दुश्मनी को पारिवारिक संबंध में बदलने हेतु सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी हेलेना की शादी की, तथा साथ साथ पश्चिमी विभाग का बहुत बड़ा हिस्सा हिरात, कंधार, काबुल, बलूचिस्तान और उन्नत भूभाग मगध सम्राट के चरणों में सुपुर्द किया था। इतना होने के बाद भी सिकंदर के अंदर बैठा डर पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रहा था। इस वजह से उसने अपने इतना होने के बाद भी अपने एक यूनानी विद्वान मेगास्थनीस को शांति दूत के रूप में मौर्य दरबार में भेजा था, ताकि आगे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। आप लोग समझें या और समझाना पड़ेगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।